जी पीर साईं। खोल दो इसे और जाने दो। तुझे देख के तो रुक गई थी, इतनी दूर से पानी भर कर लाती हूँ। मेरी जान और सावे शाह से दुश्मनी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। अपने भाई के कातिलों को यूं नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। जिंदवड्डी का कुछ पता चला? सुकांती अभी तक तो कोई पता नहीं चला। शायद बाबा साईं उसे ढूंढने के लिए गए हैं। शायद तेरे बाबा से उसे ढूंढ के ले आए। पता नहीं कहाँ छुपा होगा मेरा भाई। बस अल्लाह साईं उसे अपने अमान में रखे। अपनी अमान में रखना मेरे बेटे को अल्लाह मियां। कैसा अजाब आ गया, पता नहीं सुकांती क्या हो रहा है। आज बड़ा थक गया हूं लेकिन लुत्फ बड़ा है। तुमने देखा कि वो शिकार के खरगोशों के पीछे कैसे हमारे कुत्ते लपकते थे? जी साईं जी। लेकिन वो अपना कुत्ता है ना, क्या नाम है उसका, भूरल। जी हाँ। तुमने देखा उसमें अब वो तेजी नहीं रही। साईं शायद तो बीमार है। बीमार शिमार कोई नहीं है, बस अब वो हमारे रखने के काबिल नहीं रहा। तुम उसे शूट कर दो। साईं एक बात कहूं? कहो। साईं वो जो चोर है ना जिंदवड्डा, जिसने सामल को, उसे क्या हुआ? साईं वो बड़े कम का बंदा है। वो कैसे? साईं सजावल एक पढ़ा लिखा लड़का और उसका उठना बैठना ज्यादातर चाचा साईं के साथ, और वो उसी की मानता है। साईं चाचे साईं की बात वो इसलिए मानता है, जो सोच सजावल की है वही सोच चाचे साईं की है। सजावल को रास्ते से हटाने के लिए ना सिर्फ जिंदवड्डा ही काफी है। अच्छा, तो सजावल चाचा साईं की बात ज्यादा मानता है। ठीक है। जिंदवड्डा कहाँ है? साईं इसी इलाके में। उसे बोल। जो हुक्म पीर साईं दा साईं। किया जिंदवड्डा, सावल को मार दिया। बहुत जुल्म किया तूने, बहुत जुल्म किया। नहीं ज़ैनू, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। मैंने जो किया ठीक किया। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं? कोई मेरी बहन की तरफ हाथ बढ़ाए, मैं उसका हाथ ही नहीं
उसको वैसे ही मार दूं। हसीनो, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। अब इतनी मुसीबत भी तो आ गई है, घर से बेघर हो गया, मारा मारा फिरता है तू। पर मैं तुझे मिलने तो आ सकता हूँ। देख जिंद बड़ा, मेरी बात मान, इधर मत आया कर, अभी बहुत खतरा है यहाँ पे। और वैसे भी मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। तू मत आया कर यहाँ पे। जीनू, जा जिद बेटा, जा, तुझे रब का वास्ता है, जा। तुझे किसी ने देख लिया तो जा, चला जा, जा जा जिद बेटा, चला जा। खेल ये तूने साया कैसा रचाया, खेल ये तूने साया, खेल ये तूने साया कैसा रचाया, कभी खुशियाँ कभी गम का साया, प्यार जिसने भी पाया पाकर वही पछताया, पल्ले रुसवाइयां पै गया। खेल ये तूने साया कैसा रचाया, खेल ये तूने साया। जिंदगी देने वाले ने जिंदगी के मानी इंसान को अजीब तरीकों से बताए हैं। खुशी, गमी, दुख, दर्द, बीमारी, न जाने ये क्या क्या है ये जिंदगी। देखो बेटा, यो जहां आता है, वालेकुम अस्सलाम, उसे जाना भी होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्द चले जाते हैं। जब से सांभल गया है, मेरा किसी शय में दिल ही नहीं लगता। सांबल को तुमसे जुदा करने वाला जिंद बड्डा पता नहीं कहां चला गया है। कुछ पता नहीं कहां चला गया है, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। इधर ही कहीं छुपा है वो, यहीं कहीं छुपा है। एक बार सामने आ जाए, उसे माफ नहीं करूंगा चाचा साईं, कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बेटा नहीं, तुम कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम कानून के मुजरिम बन जाओ। कानून? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? इलाके के थाने में कई बार गया थानेदार से मिलने, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुनता। मगर वो क्यों? तरह तरह के बहाने बनाता है चाचा साईं, हर बार कोई ना कोई बहाना, हर बार कोई ना कोई बहाना। लेकिन जितने मर्जी बहाने बना ले, मैं अब एसपी साहब के पास जाऊंगा और उनको तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये दिन भी देखना था बेटे।
रुको, मैं पानी भर के आ रही हूँ। ए जोरा, मेरे को भी साथ ले चलो, मैंने पानी भरने जाना है। सुखा, अब तो हमारे साथ ना आया कर। क्यों भला? तेरी वजह से बस्ती में फसाद पड़ा हुआ है। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तेरी वजह से। पहले तू खुद सावल के साथ भाग गई, फिर जिंदवड्डा के सामने सच्चा साबित होने की खातिर उस पे इल्जाम लगा दिया कि वो तुझे भगा के लेके गया है। बेचारे सावल को कत्ल करा दिया तूने। ना ना, मैं बेकसूर हूँ। ऐ भाई, पहले तो हर वक्त उसके साथ शरारतें करती थी, भाग भाग कर उसके पास जाती थी। वो तो तेरी बात का गुस्सा भी नहीं करता था, क्यों? चाचा, कल मैडम के आख्या कितने बजे फोन करे सी? उन्हें आखिर 3 बजे टेलीफोन करे था। रहते बज गए चाचा। 10-15 मिनट इंतजार करो भाई। सजावल, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मिशन है। मैं जानता हूँ मैडम, इंशाल्लाह मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरूंगा। सजावल, जानते हो, जब तक हम पसमानदा इलाकों में तालीम, बल्कि जदीद तालीम, कंप्यूटर, साइंस और इंग्लिश को अपने बच्चों से रोशनास नहीं कराएंगे, तब तक उनमें शऊर नहीं आएगा और ना ही उन्हें उनके हुकूक व फराइज़ का पता चलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। अब देखिए ना, हमारे इलाके के वडेरों ने खुद तो अमरीका और वलायत से तालीम हासिल की होती है, उनकी औलादें भी वहीं पढ़ लिख रही होती हैं, लेकिन न जाने क्यों खुद तालीम के नाम से बहुत खौफजदा हैं। हमारे इलाके के सरकारी स्कूलों को या तो ताले लगा रखे हैं या फिर डंगर बांध रखे हैं। सजावल, वो नहीं चाहते कि उनकी रवायात ख़त्म हों, और बुरी रवायात उसी सूरत ख़त्म हो सकती हैं जब तालीम के ज़रिए आम लोगों में अच्छाई और बुराई में तमीज़ होगी। फिर उनको उनके हुकूक का पता चलेगा, और जब वो अपने हुकूक मांगेंगे तो वडेरों के तख्त व ताज उल्टा दिए जाएंगे। बस यही वडेरा नहीं चाहता। हालांकि बाज़ लोग बज़ाते खुद अच्छे हैं, लेकिन अपनी बुरी रस्म व रिवाज के पंजों में जकड़े हुए। मैडम, अरे नाइला, आओ आओ। किसको जकड़ेंगे आप? जकड़नी नहीं, ये तो आज़ादी दिलवा रही है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैडम की एनजीओ का एक ही मकसद है, पसमानदा इलाकों में तालीम दिलवाना और औरतों को उनके हक दिलवाना। मैडम और उनके कामों को कौन नहीं जानता है। अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने इलाके में जा रहा हूँ, रोही में। क्यों? अरे भाई, इसके भाई की शादी है, और वैसे भी सजावल का पहला प्रोजेक्ट रोही में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना है। वाह सजावल, तुम भी उसी इलाके के रहने वाले हो ना, जहाँ साईं सावेशा रहते हैं? तुम जानती हो सावेशा को? कौन नहीं जानता उन्हें। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है सावेशा से? नहीं नहीं, सावेशा बहुत मशहूर शख्सियत है। हाँ, मेरे बाबा की कुछ जमीनें हैं उनके साथ। तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? मुझे याद आया, मैं अपनी गाड़ी खुली छोड़ आई हूँ।
कुछ एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ी हैं उसमें। फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। सजावल, तुम नायला और उसकी फैमिली को जानते हो? तुम्हारी तो ये क्लास फेलो रह चुकी है ना? नहीं मैडम, इसने कभी कुछ खास जिक्र नहीं किया। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो सजावल। जी मैडम। अरे तुम कहाँ हो? इतने दिन लगा दिए तुमने। अब आपको क्या बताऊं मैडम, आया तो मैं भाई की शादी पे था, लेकिन उसकी मैयत को कांधा देना पड़ा। ओह सॉरी, ये कैसे हुआ सजावल? मुझे तुम्हारे भाई के कत्ल होने का बहुत दुख हुआ। मैं बहुत जल्द शहर वापस आ रहा हूँ मैडम, मुझे आपकी मदद की जरूरत भी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो सजावल, वैसे ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि तुम जल्दी वापस आओ। रोही में तालीमी प्रोजेक्ट पर काम भी तो शुरू करना है। जी मैडम, मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। ये तालीमी प्रोजेक्ट तो मेरा एक ख्वाब है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सजावल। जी, अल्लाह हाफिज। जब तक उन इलाकों में जो पसमानदा हैं, जहाँ जिंदगी की सहूलतें तक मैसर नहीं, न जाने कितने बेगुनाह कत्ल होते रहेंगे। उन पसमानदा इलाकों से उस वक्त तक ये फजूल और फरसूदा रस्मों का खात्मा नहीं हो सकता जब तक उन्हें शऊर नहीं आएगा। ये लोग यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह रहने पर मजबूर होंगे जब तक उन्हें अपने बारे में और अपने मसाइल का एहसास नहीं होगा। इन सारे मसाइल का फ़कत एक ही हल है, और वो है तालीमी शऊर। तालीम ही उनकी ज़िंदगी को संवार सकती है। अगर सावे शाह के बड़े यही शऊर देने के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और खुद सावे शाह भी तो ये नहीं चाहता। हालांकि वो खुद लंदन से आला तालीमी डिग्री लेकर आया है। ये कैसा तज़ाद है। इसे खत्म होना चाहिए सावे शाह, इसे अब खत्म होना चाहिए। मेरा क्या कसूर है जिन? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं? मैं तेरा दुख समझती हूँ सुखा। अब तो मैं भी तेरी तरह कल्ली हो गई हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, तू सच कह रही है। तू भी अकेली, मैं भी अकेली। अब तो इसी तरह जिंदगी गुजार दूंगी, लोगों की बातें सुन सुन के, उनके ताने सह सह के। हालांकि लोगों को पता है कि कसूर किसका है और किसका नहीं है। सीमा, मैं तो जिन वड्डे की तरफ से बहुत परेशान। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में मेरा पड़ा। पुलिस भी उसको ढूंढती है,
सावल के कत्ल के जुर्म। ये क्या हो गया जीना? अचानक हमारी जिंदगी में इतने दुख कहाँ से आ गए? सब्र कर सुखा, सब्र कर, अल्लाह साईं सब कुछ ठीक कर देगा। सब्र कर। दिल में किसी के जकड़े हुए हैं तो जिंदगी के कैसी है ये मजबूरी, इतनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल विच रह गया। अलीशा, पता नहीं क्यों मैं बहुत घुटन सी महसूस कर रही हूँ। अब देखो ना, तुम्हें भी छुप कर फोन करना पड़ता है। तुम आओगे तभी तो कोई बात बनेगी ना। बाबा साईं ने तो मुझे लास्ट वार्निंग दे दी है। आइंदा मैंने तुमसे बात की तो पता नहीं वो मुझे क्या सजा देंगे। मैं आ गया ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम देखना, हमारी शादी होगी, बहुत धूमधाम से होगी। और यही जो अब दुश्मन बने फिरते हैं ना, यही आपस में मिल बैठेंगे। अलीशा, लगता है कोई आ गया है। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। तुम फिर अलीशा से बात कर रही थी ना? तुम्हें तेरे बाबा ने मना किया? अम्मा, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं अलीशा से बात किए बिना नहीं रह सकती अम्मा। देख मेरी धी, नामुमकिन के पीछे नहीं भागते। नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे अम्मा। आप हमारा साथ दें। आप भी तो बात करें ना बाबा साईं से। मेरी धी, तेरी अम्मा तो एक जिंदा लाश है। मैं किसी से क्या बात करूंगी? हाँ मेरी धी, अगर ये लाश मेरी अपनी बेटी की खातिर दफन हो जाए तो इससे बढ़कर मेरी खुशकिस्मती क्या होगी मेरी धी? तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बाबा से बात करूंगी। तू फिक्र मत कर। सजावल, ये क्या है? सजावल, सजावल रुक जा। देख सुखा, मुझे मत बुलाया कर, हट, जाने दे मुझे। क्या बात है सजावल? क्या सिर्फ तुझे दुख है? क्या सिर्फ तुझे गम है? सावल की मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? अरे सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सबके ताने मैं सुनती हूँ, पर तू तो पढ़ा लिखा है। तुझे क्या सिर्फ किताबें पढ़नी आती हैं? इंसान पढ़ने नहीं आते तुझे? ऐसे इल्म का क्या फायदा जिसमें इंसान खुद ही अमल नहीं कर सके?
सजावल देख, किसी को तेरी हमदर्दी की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। देख सुखा, जो इंसान खुद टूट फूट गया हो वो किसी की हमदर्दी क्या करेगा, क्या हौसला देगा किसी को? तेरे चेहरे में से मुझे मेरे भाई के कातिल का चेहरा नजर आता है, जिंदवड्डे का चेहरा। सुखा, मैं अपने भाई के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकता, नहीं भूल सकता। मेरा क्या कसूर है सजावल? कसूर तेरा नहीं है सुखा, पर कसूर करने वालों को रास्ता तो यही मिला है ना। रास्ता? पर रूही में रास्ते कब होते? हवा चली और रास्ता गायब। ये रास्ते अनजान लोगों के लिए मिटते हैं सुखा, लेकिन जो लोग रोज उस रास्ते से गुजरते हैं ना, वो रास्ता दोबारा बना लेते हैं। सांवल ने सही रास्ता चुना था। मेरे साथ जो उसने किया वो सही था। मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद करके खुद चला गया वो। मुझे तो लगता एक दिन मैं इस रूही में रुल जाऊंगी। सुखा बहुत चंगी लड़की है सजावल, और मैं चाहता हूं कि वो मजबूत हाथों में रहे, लेकिन डर लगता है कि कहीं वो इस रोई में रुल ही ना जाए। तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है, तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है। सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल विच रह गया। शाह साईं, साईं वो अलीशा का फोन आया था। नायला ने फिर अलीशा से बात तो नहीं की? नहीं सही, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तुम्हारा मतलब कुछ भी रहा, जब तुम्हें एक बार समझा दिया है कि
कि दोबारा नायला और अलीशा के बारे में बात नहीं करनी, तो फिर क्यों की? सही वो बस गलती हो गई सही। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? अलीशा मुझे नायला से भी ज्यादा प्यारा है। वो मेरा खून है, मेरी बहन की इकलौती निशानी है। मगर वो साबिर शाह का वारिस है। साबिर शाह जुबान खींच लूंगा अगर आइंदा नायला और अलीशा के किसी भी ताल्लुक के बारे में बात की हो तो। और सुनो, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला साईं? मैं साबिर शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। और अपनी बहन का रकबा वापस लूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो करूंगा। सलाम ठीक है साईं। माय फैजान, सर उठा। माय फैजान, अखा खोल। इसको देख, पहचानती है इसे तुम? ये मेरे पुत्र का कातिल है। ये मेरे सावन का कातिल है। सही कातिल है। इसने मेरे जिगर के टुकड़े को कातिल किया। इसने मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीना।
भाई छोड़ दे। भाई फैजल, मेरी बात गौर से सुनो। तुम इसे नहीं पहचानती हो। मैं आपका मुतवल्ली समझी सही। तू इसे नहीं पहचानती, और अगर पहचानने की कोशिश भी की ना, तो सांवल की कब्र के साथ मैंने सुजावल की कब्र भी खुदवा दी है।